हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा 6 + 6 = 13 यानी कि 6 + 6 = 13 कैसा आता है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, आपको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 = 0, 0 = 0 आप लिख सकते हैं। मैथ में आप हमेशा याद रखेंगे 5 = 5 लिख सकते हैं, आम बराबर आम लिख सकते हैं, लीची बराबर लीची लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 0 = 0, तो क्या हो गया, कुछ परिवर्तन नहीं किए, लिख सकते हैं इसका भी वैल्यू 0, इसका भी 0। अब यहाँ पे 0 के जगह में हमको लाना है कुछ, उसका रूप बदलना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 - 60 बराबर है, बराबर देंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ बदलाव नहीं किए हैं। यहाँ पे 0 लाना है तो 60 में 60 गया चले जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यानी कि 60 में 60 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब बराबर है तो बराबर दीजिए, इसको लिखेंगे 65 - 65 यानी कि 65 - 65 यानी कि 65 में 65 कैंसिल हो गया तो 0 बचा। अभी तक मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ रूप बदला है। अब देखिए यहाँ पे ये 60 को हम लिख सकते हैं 12 × 5, 12 × 5 = 60। इस 60 को लिख सकते हैं 12 × 5, 12 × 5 = 60। अब माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दिया। अब इस 60 को लिख सकते हैं 12 × 5, 12 × 5, 12 × 5 = 60। अब यहाँ पे आगे देखिए बराबर का चिन्ह है तो बराबर दीजिए। अब इस 65 को हम लिख सकते हैं 13 × 5, 13 × 5 लिख सकते हैं, 13 × 5 = 65, सिर्फ रूप बदला अभी तक। अभी आगे देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इस 65 को लिख सकते हैं 13 × 5। अभी तक मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, 0 = 0 लिख सकते हैं। अब 0 को लिख सकते हैं 60 - 60 बराबर है, बराबर दिए। इस 0 को लिख सकते हैं 65 - 65। अब देखिए 60 को लिख सकते हैं 12 × 5, 12 × 5 = 60। आगे क्या है, माइनस है तो माइनस दिए। अभी 60 को लिख सकते हैं 12 × 5 यानी कि 12 × 5 = 60 बराबर है तो बराबर दिए। ये 65 को लिख सकते हैं 13 × 5, 13 × 5 = 65 माइनस है माइनस दिए। इस 65 को लिख सकते हैं 13 × 5। चलिए दोस्तों, मैथ में आप हमेशा याद रखेंगे कॉमन लिया जाता है। मैथ बिना कॉमन का तो आपका मैथ पॉसिबल नहीं है, आपको कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक परिवार ये हो गया, एक परिवार ये, दो परिवार है। यहाँ पे दोनों परिवार में यहाँ पे 12 यानी कि 12 कॉमन आता है। देखिए 12 आपके सामने में दिख रहा है, 12 को कॉमन ले लेंगे। 12 को जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया दोस्तों, 5 बच गया, यानी कि 5 बच गया। अब यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लगाए, ये 12 तो आ गया तो क्या बचा है, 5 बचा। बराबर है तो बराबर देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए ये भी एक परिवार, ये परिवार, दायां तरफ भी दो परिवार है, दोनों परिवार में 13 कॉमन आता है। यहाँ पे देखिए 13 कॉमन आता है तो 13 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 5 माइनस है, 13 तो कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा। तो यहाँ पे देखिए आपका मैथ में और एक बात आप यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर बाएं तरफ कोई चीज गुना में है, दाएं तरफ जाएगा तो भागा में बदल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, गारंटी है। वो अगर बायां में भागा में है तो दायां में गुना में जाएगा, और बायां में अगर गुना में है तो दाएं तरफ जाएगा तो भागा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये गुना में है, ये क्या है, बाएं तरफ गुना में है। तो यहाँ पे लिखिए 12 बराबर, बराबर है तो बराबर लिखिए, पहले से क्या है 13 × 5 - 5। अब देखिए ये आपका बायां तरफ गुना में है, दाएं तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 5 - 5। अब मैथ में और एक गो फैक्ट आपको याद रखना है, ऊपर नीचे अगर सेम है तो कट जाता है। देखिए ऊपर 5 - 5, नीचे भी 5 - 5 तो कट गया आपका, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे 12 बराबर क्या है आपका 13 है, तो 12 को हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, 6 + 6 = 13। प्रूफ हो गया ना दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7 + 7 = 15 कैसे आता है, यानी कि 7 + 7 = 15 कैसे आता है।